महात्मा गांधी की 156वीं जयंती आज। राष्ट्रपिता को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी श्रद्धांजलि। राजघाट में पीएम ने बापू की समाधि पर पुष्प अर्पित कर नमन किया। पूर्व पीएम लाल बहादुर शास्त्री की जयंती आज। पीएम मोदी ने विजय घाट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व पीएम की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित की। विजयादशमी पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के 100 साल पूरे। नागपुर पहुंचे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। संघ प्रमुख मोहन भागवत और कोविंद ने पहले संघ संचालक केशव बलिराम हेडगेवार को नमन किया। आरएसएस के स्थापना दिवस पर नागपुर में विशेष कार्यक्रम। स्वयंसेवकों को संबोधित करेंगे संघ प्रमुख मोहन भागवत, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कार्यक्रम में रहेंगे मौजूद। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 साल होने पर पूरे साल चलेगा शताब्दी महोत्सव। नागपुर के रेशमी बाग में संघ कार्यक्रमों की निकाली गई परेड। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बने मुख्य अतिथि। संघ प्रमुख मोहन भागवत भी रहे मौजूद। नागपुर में सैकड़ों आरएसएस कार्यकर्ताओं ने रेशम बाग स्थित संघ मुख्यालय में पग संचलन किया। बजाई विजय धुन। संघ प्रमुख ने शस्त्र पूजन किया। दिल्ली बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का बयान। कहा, आरएसएस का हर व्यक्ति अब ये उसे स्वीकार है। केशव हेडगेवार को अगर भारत रत्न दिया जाता है तो ये खुशी की बात है। यूपी के मैनपुरी में 100 वर्ष पूरे होने पर आरएसएस ने किया पथ संचलन। सैकड़ों लोगों ने कार्यक्रम में लिया हिस्सा। भारी संख्या में पुलिस फोर्स रही तैनात। विजयादशमी पर पीएम मोदी ने देशवासियों को दी शुभकामनाएं। पोस्ट कर लिखा, विजयादशमी बुराई और असत्य पर अच्छाई और सत्य की विजय का प्रतीक। हर किसी को साहस, बुद्धि और भक्ति के मार्ग पर निरंतर अग्रसर रहने की मिले प्रेरणा। आज विजयादशमी के उत्सव पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सांकेतिक तीर चलाकर बुराई पर अच्छाई की जीत का देंगी संदेश। लाल किला मैदान में चल रहे उत्सव में होंगी शामिल एलजीवी के सक्सेना। सीएम रेखा गुप्ता भी रहेंगी मौजूद। पहली बार दशहरा मनाने यमुना पार आ रहे हैं पीएम मोदी। 72 फीट ऊंचे रावण के पुतले का करेंगे दहन। आईपी एक्सटेंशन में बनाया गया है रावण का पुतला। सेना के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मनाई विजयादशमी। कहा, एक मजबूत, आत्मनिर्भर और विकसित भारत का सपना हमारे सैनिकों के कंधों पर टिका है। सेना समर्पण और बलिदान से ही ये सपना हर दिन पूरा कर पा रही। विजयादशमी के पावन पर्व पर सीएम योगी आदित्यनाथ आज विधि विधान से श्रीनाथ और देव विग्रहों की पूजा करेंगे। इसके बाद शस्त्र पूजन की भी सीएम योगी करेंगे। गोरखपुर में आज रहेगा उत्सव का माहौल। मुंबई में आज दशहरा रैली के दौरान आमने सामने होगी उद्धव और शिंदे गुट की शिवसेना। स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर दोनों गुट करेंगे शक्ति प्रदर्शन। गोरेगांव और शिवाजी पार्क में होगा कार्यक्रम। दशहरे पर लोगों को भिगो सकती है बारिश। दिल्ली एनसीआर में हल्की बारिश और बूंदाबांदी की संभावना। दिल्ली आईएमडी ने जताई है संभावना। एसआईआर पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का बयान। कहा, चुनाव आयोग हमेशा वोटर्स की सही सूची के लिए काम करता है। विपक्ष फर्जी वोट को रखने के लिए हल्ला मचा रहा है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव नई दिल्ली में NIELIT डिजिटल यूनिवर्सिटी प्लेटफॉर्म का करेंगे शुभारंभ। ये प्लेटफॉर्म उच्च गुणवत्ता वाली डिजिटल शिक्षा को लोकतांत्रिक बनाने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सुरक्षा, ये सारी जानकारियां दी जाएंगी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति पर हमले का मामला। डीआईजी कारागार लखनऊ रेंज डॉक्टर राम धनी ने कहा, गायत्री प्रजापति के अपशब्द बोलने की वजह से दूसरे बंदी विश्वास में हमला किया उसने। पाकिस्तान के ऊपर भारत की एक और बड़ी जीत। बीसीसीआई के आगे झुके पीसीबी चीफ मोहसिन नकवी। मोहसिन ने यूएई बोर्ड को सौंपी एशिया कप 2025 की ट्रॉफी। लद्दाख में हिंसा के बाद अब सामान्य हो रहे हालात। उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता ने लद्दाख में मौजूदा कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की। हिंसा के बाद क्षेत्र में लगाए गए प्रतिबंधों को चरणबद्ध तरीके से हटाने का आश्वासन दिया। 5 दिसंबर से 2 दिन के दौरे पर भारत आएंगे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। 23वें भारत रूस शिखर सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। सूत्रों के हवाले से खबर। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में पुलिस ने गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल वहीद भट्ट के घर पर मारा छापा। यूएपीए की धारा 10 और 13 के तहत दर्ज किया गया है मामला। पुलिस ने नागरिकों से सहयोग और सतर्कता बनाए रखने की अपील की। प्रतिबंधित संगठन जमाते इस्लामी से जुड़ा है वहीद भट्ट।
बॉम्बे हाईकोर्ट से अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा को झटका। ईओडब्ल्यू की तरफ से जारी लुकआउट नोटिस पर रोक लगाने की याचिका पर राहत देने से किया इनकार। पति पत्नी ने एक याचिका में 2 से 5 अक्टूबर तक परिवार के साथ फुके में छुट्टियां मनाने के लिए यात्रा की अनुमति मांगी। छात्राओं से यौन शोषण का आरोपी चैतन्यानंद, उसके पास से दिल्ली पुलिस को मिले चौंकाने वाले सबूत। तलाशी में एक सेक्स टॉय, 5 अश्लील सीडी और 3 जाली फोटोज बरामद हुए। चैतन्यानंद के अन्य ठिकानों पर पुलिस कर रही है जांच। माफिया अतीक अहमद के बेटे अली अहमद को नैनी से झांसी जेल में किया गया शिफ्ट। सीसीटीवी के जरिए अली अहमद पर रखी जा रही नजर। मीडिया से बात करते हुए अली अहमद ने सीएम योगी से रहम की भीख मांगी है। यूपी के बरेली में हिंसा के बाद सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अलर्ट मोड पर डीआईजी बरेली। शहर में फ्लैग मार्च और गश्त कर रही यूपी पुलिस और जवान। डीआईजी ने लोगों से शांतिपूर्ण त्योहार मनाने की अपील की। यूपी के मुरादाबाद में लव मोहम्मद स्लोगन पर आपस में भिड़े आलम और तालिब। पोस्टर में फोटो को लेकर विवाद पर सरवर आलम ने घर में घुसकर तालिब को पीटा। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। यूपी का बलिया रेलवे स्टेशन का जीआरपी की टीम ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान रेलवे स्टेशन पर मिली खामियां। बिहार चुनाव को लेकर रेलवे स्टेशन पर की गई ब्रीफिंग। महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला, राज्य में अब 24 घंटे खुले रहेंगे दुकानें, होटल और अन्य प्रतिष्ठान। राज्य सरकार के उद्योग विभाग ने जारी किया आदेश। मध्य प्रदेश में कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ल पर बोला हमला। कहा जांच रिपोर्ट से पहले दवा को कैसे दी गई क्लीन चिट, क्या इसके पीछे कोई और खेल तो नहीं है। राजस्थान के सीकर में निःशुल्क दवा योजना की सिरप पीने से मासूम की मौत। बच्चे को 4 से 5 दिन से लगातार आ रही थी खांसी। बच्चे की मौत के बाद परिजनों में मचा कोहराम। यूपी के मैनपुरी में क्लिनिक में बड़ी लापरवाही, गलत वैक्सीन देने से बच्चों की मौत। डॉक्टर राकेश गुप्ता पर लापरवाही का लगा है आरोप। उत्तराखंड के हरिद्वार में रिपब्लिक भारत की खबर का बड़ा असर, लापरवाह डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ पर गिरी गाज। महिला अस्पताल में फर्श पर प्रसव कराने के मामले में यह कार्रवाई हुई। सूरत में चल रहे स्वर्ण नवरात्रि उत्सव में गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी ने गरबा खेल रहे लोगों को उनका उत्साह बढ़ाया है। लोगों ने कहा पुलिस की मुस्तैदी से रात भर बेझिझक गरबा खेलने का अवसर मिल रहा है। महाराष्ट्र के भिवंडी में एक कागज की फैक्ट्री में लगी भीषण आग। कई किलोमीटर दूर से नजर आया धुएं का गुबार। कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। ग्रेटर नोएडा में एक बहुमंजिला इमारत में लगी आग। पूजा के दौरान हादसा हुआ। फ्लैट में रह रहे लोगों को पुलिस ने सुरक्षित बाहर निकाला। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। राजस्थान के धौलपुर में मूर्ति विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा। तालाब में डूबने से 2 मासूम की मौत। हादसे के बाद पुरानी छावनी गांव में मातम पसरा हुआ है। यूपी के रायबरेली में गूगल मैप के भरोसे चला ट्रक नो एंट्री में घुसा। विजयादशमी पर स्वागत गेट को तोड़ दिया। पुलिस ने जब्त कर ट्रक चालक को हिरासत में लिया। लखनऊ के विकास नगर में डिलीवरी बॉय की बेरहमी से पिटाई। बेल्टों से पिटाई का वीडियो आया सामने। 6 से ज्यादा युवकों ने उसकी पिटाई की। यूपी के बुलंदशहर में अपराधियों पर विजयादशमी के दिन कहर बनकर टूटी पुलिस। 3 अलग अलग जगहों पर एनकाउंटर। मुठभेड़ में इनामी बदमाश समेत 4 बदमाशों के पैर में लगी गोली। नकदी, बाइक, तमंचा पुलिस ने किया बरामद। यूपी के बुलंदशहर में खुर्जा में पुलिस और लुटेरों के बीच मुठभेड़। पुलिस ने खुर्जा से एनकाउंटर में अशरफ और फहीम को किया गिरफ्तार। तमंचा, नकदी, कारतूस, बाइक और मोबाइल फोन बरामद किया गया। बुलंदशहर में हिस्ट्री शीटर नईफ हत्याकांड में फरार चल रहे आरोपियों के साथ पुलिस की मुठभेड़। एनकाउंटर में बदमाश के पैर में लगी गोली। पुलिस ने किया गिरफ्तार। कब्जे से तमंचा, कारतूस और बाइक किया गया जब्त। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस और बाइक चोर गिरोह के बीच मुठभेड़। पुलिस ने गिरोह के 3 सदस्यों को किया गिरफ्तार। चोरी की 8 बाइक भी की गई बरामद। यूपी के शामली में पुलिस और गो तस्करों के बीच मुठभेड़। 25,000 का इनामी गो तस्कर अब्दुल चढ़ा पुलिस के हत्थे। अब्दुल पर दर्ज है 12 आपराधिक मामले। मुरादाबाद से पुलिस ने 50 लाख के सुपारी से भरा एक गायब ट्रक बरामद किया है। कर्नाटक से दिल्ली जा रहे ट्रक की तलाश 12 सितंबर से की जा रही थी। जीएसटी विभाग की कार्रवाई से जल्द हो सकता है काले कारोबार का पर्दाफाश। एमपी के छतरपुर में युवक के साथ मारपीट का वीडियो आया सामने। दबंगों ने युवक की बेरहमी से पिटाई की। प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा है मामला। पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। 3 पर एफआईआर। यूपी के अंबेडकर नगर में एंटी रोमियो स्क्वाड और महिला पुलिस की कार्रवाई। 2 युवकों को अवैध तमंचे के साथ किया गया गिरफ्तार। संदिग्धों की तलाश के दौरान ये कार्रवाई की गई।
पुलिस के यूपी पुलिस ने रायबरेली में झगड़े के बाद यूपी में के रायबरेली में झगड़े के बाद पति ने फांसी लगाकर आत्महत्या करी। पत्नी ने जहर खा लिया, गंभीर हालत में अस्पताल में किया गया भर्ती। मामले की जांच में जुटी यूपी पुलिस। यूपी के महोबा में एक जंगल में प्रेमी जोड़े ने जहर खा लिया, गंभीर हालत में दोनों को अस्पताल में किया गया भर्ती। प्रेम में परिजनों के बाधा बनने से हताश थे ये दोनों। यूपी के बांदा में संपत्ति के लिए बेटे ने पिता की हत्या की, सीने में गोली मारकर हत्या कर दी। इस वारदात में आरोपी बेटे का एक दोस्त भी था शामिल। एसपी ने जांच में किया खुलासा। यूपी के रायबरेली में महिला की धारदार हथियार से हत्या, पुराने रंजिश के चलते की गई हत्या। फरार आरोपी की तलाश में जुटे पुलिस। यूपी के हापुड़ में जमीन के लिए भाई ने की भाई की हत्या, कुल्हाड़ी से हमला कर उतारा मौत के घाट। परिजनों में कोहराम मच गया। यूपी के बदायूं में ई रिक्शा और ऑटो चालक के बीच साइड विवाद को लेकर मारपीट, मौके पर मौजूद लोगों ने किया बीच बचाव। मारपीट का वीडियो आया सामने। यूपी के मथुरा में जमीन विवाद को लेकर दो भाई आपस में भिड़ गए, दोनों पक्षों की तरफ से चली गोलियां। मारपीट में घायल हुए लोगों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कुछ लोगों को हिरासत में लिया। यूपी के बहराइच में 6 लोगों की एक साथ हत्या से मचा हड़कंप। सरफराज शख्स ने पहले घर में आए 2 बच्चों को उतारा मौत के घाट। सबूत मिटाने के लिए अपने पूरे परिवार को जिंदा जलाया। मध्य प्रदेश के दमोह में आरती के दौरान सांडों ने मचाया उत्पात। आलमपुर गांव में एक दुर्गा पंडाल में हो रही थी मां दुर्गा की आरती। सांड के उत्पात का वीडियो आया सामने। यूपी के सीतापुर में पुलिस लाइन में ट्रेनी सिपाही को सांप ने काटा, गंभीर हालत में अस्पताल में कराया गया भर्ती। ट्रेनिंग के लिए पुलिस लाइन में महिला पुलिसकर्मी रह रही थी। यूपी के महोबा में मुंडन संस्कार के दौरान मधुमक्खियों ने मचाई दहशत। हवन के धुएं से भड़की मधुमक्खियों ने हमला किया, लगभग 12 लोग अस्पताल में भर्ती। यूपी के बहराइच में रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान मिला मृत भेड़िया। डीएफओ डॉक्टर राम सिंह यादव का बयान, रेस्क्यू के दौरान इस भेड़िए का शव मिला, बाकी को जल्द खोज लिया जाएगा। मोरक्को में 5वें दिन भी जारी युवाओं का प्रदर्शन। वर्ल्ड कप खर्च पर स्कूल हॉस्पिटल्स की उपेक्षा का विरोध। जेनजी ने कार, बैंक और गाड़ियों को फूका। 409 लोग गिरफ्तार, 263 सुरक्षाकर्मी घायल। अमेरिका में 7 साल बाद फिर शटडाउन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और कांग्रेस के बीच वित्तीय बिल पर सहमति ना बनने की वजह से सरकारी कामकाज ठप। ट्रंप के पहले कार्यकाल में सरकार 35 दिन के लिए हुई थी बंद। पाकिस्तानी सांसद एमल वली खान ने पाकिस्तान की संसद में उठाए सवाल। कहा, आसिम मुनीर ने किस हैसियत से ट्रंप को दुर्लभ खनीज किया भेंट। आसिम मुनीर सेना प्रमुख है या फिर सेल्समैन। पीओजेके और मुजफ्फराबाद में शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे लोगों पर पाकिस्तानी रेंजर्स ने चलाई गोलियां। गोलीबारी में अब तक 6 लोगों की मौत, 12 से अधिक घायल। पीओके में आत्मनिर्णय और 38 सूत्रीय मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ उतरे लोग। गाजा की ओर से जा रही एक्टिविस्ट की फ्लोटिला को इजरायली नौसेना ने फेंका। ग्रेटा थनबर्ग और मंडेला के पोते समेत 500 लोगों को नाव में वो लोग सवार थे। इजरायल ने इसे उकसावे की कार्रवाई बताया। मदद भेजने के लिए वैकल्पिक रास्ता अपनाने की पेशकश की। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने ग्लोबल समुद्र फ्लोटिला की मंशा पर उठाए सवाल। कहा, इससे गाजा में शांति वार्ता पटरी से उतरने का खतरा। लोगों को इजरायल के जलीय क्षेत्र में जाने से लोगों को बचना चाहिए। अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में समाजवादी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। गाजा जा रहे सहायता फ्लोटिला को इजरायल से रोके जाने का किया विरोध। इटली के रोम, नेपल्स और ट्यूरिन में हजारों लोगों का प्रदर्शन। गाजा में सहायता बेड़े पर इजरायली हमले का किया गया विरोध। प्रदर्शनकारियों ने इजरायल के खिलाफ की नारेबाजी। गाजा में इजरायली हमलों के बाद बढ़ रही मरने वालों की संख्या। अब तक 66,148 की मौत, 1,68,716 लोग घायल। पिछले 24 घंटे में इजरायली हमलों में 51 लोगों की मौत हुई।